नमस्कार। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है कि सालों साल पुराने रिश्ते एक पल की बस एक छोटी सी गलती से बिखर जाते हैं? आज हम इसी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे और इसे एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। तो चलिए इसी सोच से शुरू करते हैं। बड़ी अजीब बात है ना, कि हम सालों का साथ, वो सारी अच्छी यादें, सब कुछ भूल जाते हैं सिर्फ एक पल की गलती की वजह से। ऐसा लगता है जैसे एक झटके में सब कुछ धुंधला पड़ गया हो। और बिल्कुल वैसे ही हम किसी इंसान की हजार अच्छाइयों को नजरअंदाज कर देते हैं, बस उसकी एक कमी को पकड़कर बैठ जाते हैं और फिर कितनी आसानी से कह देते हैं कि बस ये रिश्ता अब खत्म। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। बात करते हैं उस एक पल की गलती की जो किसी भी रिश्ते की नींव को हिलाकर रख सकती है। यहाँ एक बहुत ही गहरी और खूबसूरत बात कही गई है। गलती जिंदगी का एक पन्ना है और रिश्ता पूरी किताब। एक पन्ने के लिए पूरी किताब मत फाड़ो। यही सोच हमारे आज के पूरे विश्लेषण की नींव है। तो ये जो किताब वाली बात है, इसका असली मतलब क्या है? कैसे एक रिश्ता एक पूरी किताब की तरह होता है? आइए देखते हैं। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे किताब में हर तरह के पन्ने होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ शायद थोड़े बोरिंग, कुछ दुख भरे, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमें बहुत बड़ी सीख दे जाते हैं। हमारा रिश्ता भी बिल्कुल ऐसा ही तो है। कोई भी कहानी एकदम सीधी सपाट नहीं होती, और न ही कोई रिश्ता। और यही सबसे जरूरी बात है कि जिस तरह एक खराब पन्ना पूरी कहानी को तय नहीं करता, ठीक उसी तरह एक गलती पूरे रिश्ते को परिभाषित नहीं कर सकती। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर बात इतनी सी है, तो हम अक्सर एक पन्ने के लिए पूरी किताब क्यों फाड़ देते हैं? जवाब एक ही है, अहंकार, यानी हमारा ईगो। ये हर रिश्ते का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमें यह समझना होगा कि इंसान होने का मतलब ही है गलतियां करना। हम सब करते हैं, कोई भी यहां परफेक्ट नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है? आज के समय की सच्चाई यह है कि रिश्तों में सहनशीलता यानी टॉलरेंस बहुत कम हो गया है और अहंकार वो आसमान छू रहा है। हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाला भी एक इंसान ही है, कोई दुश्मन नहीं। और हम गलतियों को आंकते कैसे हैं, जरा ये देखिए। जब हमसे कोई गलती होती है तो हम कहते हैं कि ये हमारी मजबूरी थी या जरूरत थी। लेकिन जब वही गलती कोई दूसरा करता है तो हम सीधा उसके स्वभाव या कैरेक्टर पर सवाल उठा देते हैं। ये जो दोहरा मापदंड है ना, सारी समस्या की जड़ यही है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हर टूटे हुए रिश्ते के पीछे कहीं ना कहीं एक ही दुश्मन छिपा होता है, और वो है अहंकार। और होता क्या है? अक्सर यही होता है, दो लोग चुप हो जाते हैं और दोनों का अहंकार बस इसी इंतजार में रहता है कि सामने वाला पहले झुकेगा, पहले बात करेगा, और इसी पहले कौन की लड़ाई में सालों का साथ हार जाता है। तो फिर इसका समाधान क्या है? इसका हल है माफी, और यह समझना कि माफ करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि असल में एक बहुत बड़ी ताकत है। माफ करने का मतलब यह नहीं कि हम हार गए, नहीं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम अपने रिश्ते को अपने अहंकार से ऊपर रख रहे हैं, उससे ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। यह एक चुनाव है, एक समझदारी भरा फैसला। लेकिन हाँ, यहां एक संतुलन समझना बहुत जरूरी है। हर गलती माफ करने लायक नहीं होती। अगर कोई बार बार धोखा दे रहा है, लगातार बेइज्जती कर रहा है, या फिर जानबूझकर तकलीफ पहुंचा रहा है, तो वो एक पन्ना नहीं है, वो पूरी किताब का स्वभाव बन चुका है। वो गलती नहीं, बल्कि एक पैटर्न है। पर दूसरी तरफ, अगर सामने वाले को अपनी गलती का सच में पछतावा है, वो खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा है और उस रिश्ते को बचाने की चाहत रखता है, तो शायद ये एक ऐसी गलती है जिसे माफ किया जा सकता है। तो अब हम आखिर में उसी सवाल पर वापस आते हैं। हमें चुनना क्या है, वो एक खराब पन्ना या फिर पूरी कहानी? अगर किसी रिश्ते में एक गलती की वजह से दूरी आ गई है, तो एक पल के लिए रुककर सोचिए, क्या उस इंसान की पूरी पहचान सिर्फ वही एक गलती है, या फिर वो इंसान उन सारी अच्छी यादों का भी नाम है जो साथ में जी गई हैं? क्या वो एक गलती उन सभी अच्छे पलों से ज्यादा बड़ी है? और इसीलिए इस बात को हमेशा याद रखें, गलती जिंदगी का एक पन्ना है और रिश्ता पूरी किताब। एक पन्ने के लिए पूरी कहानी मत खत्म कीजिए। आखिर में बस इतना ही कि रिश्ते परफेक्ट लोगों से नहीं चलते, बल्कि समझदार लोगों से चलते हैं। वो लोग जो गलतियों को समझते हैं, माफ करते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं।